आई बेट यू डिडंट नो हाउ पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ कैन बी। सोचो, एक छोटी सी बेकरी एक शांत गली में, हर जगह पे मोहल्ले का चार्म दिखता है, बाहर से लेकर अंदर तक। ये बेकरी एक छुपा हुआ खजाना है जहां शहर का शोरगुल मीलों दूर लगता है। ताजी ब्रेड की खुशबू हवा में तैरती है और जो भी वहां से गुजरता है उसे अंदर आने का न्योता देती है। ये खुशबू मन को लुभाती है और अंदर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने का वादा करती है। लेकिन इतनी अच्छी खुशबू और आरामदायक माहौल के बावजूद बहुत कम लोग अंदर आते हैं। बेकरी एक राज की तरह है जिसे बस कुछ ही वफादार ग्राहक जानते हैं। बेकरी की मालकिन सारा अपने काम में पूरी लगन से जुटी रहती है और सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स और पुराने नुस्खों का इस्तेमाल करती है। हर ब्रेड, हर पेस्ट्री उसके प्यार का नतीजा है जिसे उसने बड़ी मेहनत और ध्यान से बनाया है। फिर भी उसे शहर के बड़े कैफेज से मुकाबला करने में दिक्कत होती है। ये जगहें हमेशा भरी रहती हैं और वहां के कस्टमर्स शायद मोहल्ले की बेकरी के सादे सुखों को भूल गए हैं। ऑनलाइन तो उसकी बेकरी का नामो निशान नहीं है, वो कंपटीशन में कहीं खो गई है। आज के डिजिटल जमाने में जहां सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिव्यूज किसी भी बिजनेस को बना या बिगाड़ सकते हैं, सारा की बेकरी कहीं दिखाई ही नहीं देती। सारा हार मान चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी बेकरी के बारे में लोगों को कैसे बताए। वो जानती है कि उसकी बेकरी में कुछ खास है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसके बारे में लोगों तक कैसे पहुंचाए। एक दिन एक बुक स्टोर में सारा को कंटेजियस नाम की एक किताब मिलती है। किताब का नाम उसकी नजरों में आ जाता है, जो बताता है कि आइडियाज कैसे फैलते हैं और चीजें पॉपुलर कैसे होती हैं। किताब के नाम से उत्सुक होकर वो उसे पढ़ने लगती है। किताब में कहानियां और स्ट्रैटेजीज हैं जो बताती हैं कि कैसे प्रोडक्ट्स और आइडियाज को पॉपुलर बनाया जा सकता है। जैसे जैसे वो पढ़ती है उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है। उसे अपनी बेकरी को आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखने लगता है। वो सीखती है कि वर्ड ऑफ माउथ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि एक साइंस है जो कुछ प्रिंसिपल्स पर चलती है, जिनका यूज करके किसी भी चीज को वायरल बनाया जा सकता है। इस नए ज्ञान के साथ सारा खुद को ताकतवर महसूस करती है और अपनी बेकरी की किस्मत बदलने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऐसी ही और कहानियां और इंसाइट्स जानना चाहते हैं तो पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज पाएं। कंटेजियस वायरल कंटेंट और प्रोडक्ट्स के पीछे 6 प्रिंसिपल्स बताता है। स्टेप्स, सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशन, पब्लिक, प्रैक्टिकल वैल्यू और स्टोरीज। अगर इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से यूज किया जाए तो ये सारा जैसी ऑर्डिनरी बिजनेसेस को भी बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। सारा इस नए ज्ञान के साथ इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का फैसला करती है। वो 3 मेन चीजों पर फोकस करती है: सोशल करेंसी, ट्रिगर्स और इमोशन। लोगों को ऐसी चीजें शेयर करना अच्छा लगता है जिनसे वो अच्छे दिखें, समझदार लगें और किसी खास ग्रुप का हिस्सा लगें। ये ह्यूमन नेचर है। जब लोगों को खुद के बारे में अच्छा लगता है तो वो अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ये शेयरिंग कहानियों, रिकमेंडेशंस या बातचीत में भी हो सकती है। याद करो, पिछली बार आपने किसी दोस्त को किसी रेस्टोरेंट या मूवी के बारे में कब बताया था? ज्यादातर ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था जिसे आप शेयर करना चाहते थे। सारा ने भी यही प्रिंसिपल यूज किया। सारा को पता चलता है कि उसकी बेकरी अपने आर्टिजनल ब्रेड और यूनिक फ्लेवर्स के साथ पहले से ही थोड़ी एक्सक्लूसिव है। उसके कस्टमर्स को यूनिक ऑफरिंग्स और पर्सनल टच पसंद है, लेकिन सारा इसे और बेहतर बनाना चाहती थी। वो अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए एक बेकर्स क्लब बनाती है। इस क्लब के मेंबर्स को स्पेशल डिस्काउंट्स, न्यू क्रिएशंस की स्नीक पीक और एक्सक्लूसिव इवेंट्स मिलेंगे। आइडिया यह था कि कस्टमर्स को लगे कि वो किसी खास चीज का हिस्सा है जो सबको नहीं मिलती। इन ऑफर्स के जरिए सारा न सिर्फ अपने लॉयल कस्टमर्स को रिवॉर्ड कर रही थी, बल्कि एक कम्युनिटी फीलिंग भी क्रिएट कर रही थी। लोगों को किसी खास ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगता है और बेकर्स क्लब यही ऑफर करता था। इससे उसके कस्टमर्स खास और वैल्यूड फील करते हैं। उन्हें रिकॉग्निशन और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पसंद आते हैं जो बेकर्स क्लब के साथ मिलते हैं। नतीजतन वो क्लब के बारे में अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस और बेनिफिट्स शेयर करते हैं। ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सारा की बेकरी के लिए बहुत जरूरी था। सारा की बेकरी के बारे में चर्चा होने लगी और नए कस्टमर्स आने लगे जो एक्सक्लूसिव बेकर्स क्लब का हिस्सा बनना चाहते थे। आखिरकार लोगों को अच्छा और वैल्यूड फील करवाना बिजनेस बढ़ाने का एक अच्छा तरीका साबित हुआ। ट्रिगर्स वो क्यूज होते हैं जो चीजों को याद दिलाते हैं। सारा को समझ आता है कि उसकी बेकरी का लोकेशन एक शांत गली में होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। इससे निपटने के लिए वो एक लोकल कॉफी शॉप के साथ पार्टनरशिप करती है और कॉफी रिसीट दिखाने पर बेकरी में डिस्काउंट ऑफर करती है। इससे 2 डेली एक्टिविटीज, कॉफी पीना और कुछ मीठा खाने की क्रेविंग के बीच एक डायरेक्ट लिंक बन जाता है। अब जब भी कोई अपनी कॉफी खत्म करता है उसे सारा की बेकरी याद आती है
और वो वहां जाने के बारे में सोचता है। इमोशन, जब हम केयर करते हैं तो शेयर करते हैं। लोग ऐसे कंटेंट को ज्यादा शेयर करते हैं जिससे उन्हें स्ट्रांग इमोशंस फील होती है। सारा अपनी बेकिंग के पीछे की दिल को छू लेने वाली कहानियों का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वो हर लोफ के साथ छोटे कार्ड्स रखती है जिन पर अपनी दादी माँ के रेसिपीज या कुछ फ्लेवर्स के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में लिखती है। ये पर्सनल टच कस्टमर्स को पसंद आता है और ब्रेड खरीदना सारा के पैशन और हेरिटेज से जुड़ जाता है। कस्टमर्स इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं और सारा की बेकरी के बारे में बात फैलाते हैं। पब्लिक, जैसा देखोगे वैसा करोगे। पब्लिक का प्रिंसिपल सोशल प्रूफ की पावर दिखाता है। जब लोग दूसरों को कुछ करते हुए देखते हैं तो वो खुद भी वो करने लगते हैं। सारा अपने बेकर्स क्लब कार्ड्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर एंट्रेंस के पास एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले बनाने का फैसला करती है। डिस्प्ले में स्माइलिंग कस्टमर्स अपने कार्ड्स पकड़े हुए दिखते हैं, जो बेकरी के ग्रोइंग कम्युनिटी को दिखाता है। ये विजुअल क्यू नए कस्टमर्स को क्लब के बारे में पूछने और ज्वाइन करने के लिए इंकरेज करता है। स्टोरीज, कहानियों के जरिए बात फैलाना। कहानियां और इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक पावरफुल तरीका है। ये लोगों को एंगेज करती हैं और मैसेजेस को यादगार बनाती है। पुराने जमाने से इंसान कहानियों के जरिए नॉलेज, ट्रेडिशंस और वैल्यूज शेयर करते आए हैं। चाहे वो कहानी सुनाकर हो, लिखकर हो या विजुअल मीडिया के जरिए, कहानियां लोगों से इमोशनली कनेक्ट करती हैं और इंफॉर्मेशन को रिलेटेबल और याद रखने में आसान बनाती हैं। सारा ब्रेड कार्ड्स पर अपनी पर्सनल एनेक्डोट्स के सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर इसे आगे ले जाने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि उसकी कहानियां न सिर्फ उसके रेसिपीज को पर्सनल टच देती हैं, बल्कि कस्टमर्स के साथ एक गहरा कनेक्शन भी बनाती हैं। हर कार्ड ट्रेडिशन, फैमिली और उसके हर लोफ में डाले गए प्यार की कहानी कहता है। वो एक लोकल फिल्म मेकर के साथ मिलकर अपनी बेकरी की जर्नी पर एक शॉर्ट वीडियो बनाती है। फिल्म मेकर सारा के पैशन और डेडिकेशन से प्रभावित होकर उसकी स्टोरी को जिंदा करने में मदद करता है। वो बेकरी के एसेंस को कैद करने में दिन बिताते हैं, सुबह की तैयारी से लेकर दिन भर की एक्टिविटीज तक। वीडियो में बेकिंग के लिए उसका पैशन, उसके रेसिपीज का ओरिजिन और उसके बनाए कम्युनिटी को दिखाया जाता है। इसमें ब्रेड बनाने के प्रोसेस, फ्रेशली बेक्ड गुड्स शेयर करने की खुशी और बेकरी में आने वाले लोगों की वार्मथ को दिखाया जाता है। कहानी उसके रेसिपीज के हिस्ट्री, बेकरी के पीछे की इंस्पिरेशन और उसके कस्टमर्स के दिल को छू लेने वाली कहानियों को जोड़ती है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो जल्दी ही पॉपुलर हो जाता है। लोग सारा की कहानी की सच्चाई और सिंसेरिटी से प्रभावित होते हैं। वीडियो को खूब शेयर किया जाता है और दूर दूर तक के लोग इसे पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। ये वायरल हो जाता है और न सिर्फ लोकल कम्युनिटी बल्कि दूर दूर के लोगों का ध्यान खींचता है। लोग दिल को छू लेने वाली कहानी की तरफ खींचे चले आते हैं और सारा की बेकरी क्वालिटी, ट्रेडिशन और सच्चे पैशन का प्रतीक बन जाती है। कस्टमर्स उसकी बेकरी में आते हैं उस वार्मथ और लव को एक्सपीरियंस करने के लिए जो उसकी कहानी प्रॉमिस करती है। कहानी न सिर्फ उसके बिजनेस को बूस्ट करती है बल्कि सारा और उसके कम्युनिटी के बीच के बॉन्ड को भी मजबूत बनाती है और उसकी बेकरी को सबका फेवरेट बना देती है। अपने ब्रांड के लिए वर्ड ऑफ माउथ की आग कैसे लगाएं? सारा की कहानी कंटेजियस प्रिंसिपल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाती है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के पीछे के साइंस को समझकर उसने अपनी स्ट्रगलिंग बेकरी को एक सक्सेसफुल लोकल फेवरेट में बदल दिया। आप भी अपने ब्रांड के लिए वर्ड ऑफ माउथ की आग लगा सकते हैं। स्टेप्स, प्रिंसिपल्स को अपनाएं, अलग अलग तरीके आजमाएं और सबसे जरूरी, अपने काम के प्रति ऑथेंटिक और पैशनेट रहें। अपनी कहानियां शेयर करें, इमोशनल कनेक्शंस बनाएं और लोगों को बात करने का एक रीजन दें। दुनिया आपकी कहानी सुनने का इंतजार कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस कभी मिस न करें। अपनी कहानियों को कमेंट्स में शेयर करें और इस जर्नी का हिस्सा बने।